बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी सादगी से अपना जन्मदिन मनाते हैं। हालांकि कोई बड़ा आयोजन वो नहीं करते हैं, लेकिन उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उनके जन्मदिन के मौके पर कई सारे कार्यक्रम करते हैं। जेडीयू के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से बनने के बाद नीतीश कुमार का यह पहला जन्मदिन है, जिसे पार्टी के तमाम नेता बड़े ही उत्साहित होकर मनाना चाह रहे हैं। जेडीयू दफ्तर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे आज, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के बाद आज पूरे दिन जो कार्यक्रम होने हैं, उन कार्यक्रमों में जेडीयू दफ्तर में केक काटने से लेकर बिहार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बधाई देने वाले लोगों का आज तांता लगेगा। लेकिन बाढ़ बख्तियारपुर का मुन्ना बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशासन बाबू जैसे कई नामों से अलंकृत हो गया है। हम बता रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के जन्मदिन पर आज क्या कुछ खास है, क्यों एक गांव का बच्चा आज देश भर, दुनिया भर के अंदर एक अलग पहचान बनाकर एक प्रदेश का मुखिया बनकर उस प्रदेश की नुमाइंदगी करते हुए प्रदेश के बेहतरी करने के लिए दिन रात सपना देखता है, दिन रात खुद को एक प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए जूझता रहता है। उस मुन्ना की कहानी। मुख्यमंत्री बने हुए तकरीबन नीतीश कुमार 20 वर्षों के जो शासनकाल है, उसमें उनका जो योजना है, जो उनका विजन है, वो सपना है, वो हर जगह दिखाई पड़ता है। हालांकि इस बार नई चुनौतियों के साथ नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो रोजगार देना बिहार के नौजवानों की इनकी प्राथमिकता बन गई थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए उसे साकार करने का वो हर पहल किया जो नीतीश कुमार ने देखना शुरू किया था। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1991 को हुआ था। राजनीति में प्रवेश करने से पहले नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के लिए काम किया। 1970 के दशक के मध्य में जब उन्होंने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के जन अभियान में भाग लिया था। मिशन 2024 के लिए नीतीश कुमार फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। और जब 70 में नीतीश कुमार ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लोगों को गोलबंद करने का ऐलान किया, इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐलान किया, आज 2024 में बीजेपी को वापस सत्ता में बनाए रखने के मुहिम में जुटे हुए हैं। तो 70 से लेकर 24 तक नीतीश कुमार का जो राजनीतिक कद का उदय हुआ वो इस तरफ है, वो इस प्रकार है। नीतीश कुमार बिहार में जो एक सपना देखें, उस सपना को साकार करने में नीतीश कुमार ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अपने 20 सालों के लंबे राजनीतिक सियासत वाले कद में नीतीश ने कई ऐसे अहम जो है चेहरा देखा है, कई ऐसे ठहराव देखे हैं। कई बार नीतीश कुमार ने ऐसे कठिन और चुनौतीपूर्ण फैसले लिए हैं जिसकी वजह से कई बार उनकी चर्चा देश और दुनिया में हुई और कई बार उनके इस फैसले से जग हंसाई भी हुई। लेकिन इन तमाम जो बातों से इतर नीतीश कुमार बिहार के लिए कुछ अलग करने की सोच के साथ हर वक्त अपने चुनौतीपूर्ण फैसलों के लिए ही जाने जाते रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड पहले ही बना चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने बिहार में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का भी रिकॉर्ड बनाया है। जीतनराम मांझी के कुछ महीने के कार्यकाल को छोड़ दे तो नीतीश कुमार करीब 16 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जनता दल यूनाइटेड के इस नेता को पहली बार सदन तक पहुंचाने में खुद उनकी ही पार्टी की बजाय एक सहयोगी दल के 2 नेताओं ने सबसे अहम रोल निभाया था। नीतीश कुमार पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल में आए थे। अटल सरकार में उन्हें रेल मंत्रालय सहित कई अहम जिम्मेवारी दी गई थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली से हुई। बिहार में लालू राबड़ी राज को खत्म करने के लिए भाजपा जेडीयू गठबंधन की ओर मुख्यमंत्री बढ़ रहे थे और मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इन तमाम कयासों के बीच, तमाम सवालों के बीच उस वक्त जो अफरा तफरी थी, उन सभी को शांत करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली की पहली पसंद नीतीश कुमार बनकर उभरे थे। और जिसके बाद नीतीश कुमार का जो कारवा आगे बढ़ा,
नीतीश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले केंद्र में कई ऐसे काम कर चुके थे जिसके वजह से बिहार सहित देश भर में उनके चर्चे हो चुके थे। नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री हुआ करते थे तो वो रेलवे में, कृषि में या अन्य विभागों में जहां उनको काम करने का मौका मिला उन्होंने बेहतर काम किया, एक बेहतर विजन बताया जिससे देश को फायदा हुआ। रही बात बिहार की, तो नीतीश कुमार ने केंद्र में मंत्री रहते हुए केंद्रीय मंत्री के तौर पर बिहार के लिए जो काम किए उसकी चर्चा आज भी होती है। और उसके बाद नीतीश कुमार जब बिहार की कमान अपने हाथों में लिए तो नीतीश 2004-05 के बाद वो तमाम तस्वीरें बदल दिए जो उसके पहले बिहार की हुआ करती थी। आपको बता दें गठबंधन जब नीतीश और बीजेपी के साथ हुआ और पहली बार 2004-05 में जीत हासिल हुई और सरकार बनाने का जो पूरा सिलसिला चल रहा था, उस वक्त जेडीयू की कमान जो है वो जॉर्ज फर्नांडिस के हाथों में हुआ करती थी, शरद यादव उसके कद्दावर नेता हुआ करते थे। लेकिन उन सबके बीच जब सहमति नहीं बन पा रही थी तब नीतीश कुमार के राजनीतिक मित्र के तौर पर, नीतीश कुमार के भरोसेमंद जो लोग थे उनमें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दो महत्वपूर्ण चेहरे, या अटल बिहारी वाजपेयी खुद नीतीश कुमार के सबसे जो पसंदीदा नेताओं में से एक शुमार थे, जिनकी चर्चा नीतीश कुमार आज भी करते रहे हैं। जब वो बीजेपी के खिलाफ थे तब भी अटल जी के लिए नीतीश कुमार के मन में हमेशा से एक अलग से श्रद्धा था जिसे वो दिखाते रहे हैं, बार बार वो कहते रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर, अरुण जेटली को लेकर उन्होंने हमेशा से सम्मान दिया और हर वक्त अरुण जेटली और आडवाणी जी के लिए जो नीतीश कुमार कहा करते थे वो जग जाहिर है। आपको बता दें ये एक वाकया 2004-05 का बीच का है जब जेडीयू के कई नेता खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करने में जुटे थे। जेडीयू के तब के कद्दावर नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने कह दिया था कि चुनाव के बाद विधायक बैठकर अपना नेता चुनाव करेंगे। भाजपा के कई नेता भी इस आधार पर नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे कि उनका नाम आगे करने पर अगड़ी जातियों के वोटर बिदक सकते हैं। लेकिन आडवाणी और जेटली ने न सिर्फ भाजपा बल्कि जेडीयू के नेताओं को भी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए मना लिया था। और यह फैसला उस वक्त का सबसे चौंकाने वाला ही फैसला नहीं था, बल्कि बीजेपी को लॉन्ग लास्टिंग बिहार की सियासत में मुख्य भूमिका में रहने का मौका भी दे गया। अब आपको बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई अहम उपलब्धियों के साथ साथ देश दुनिया में बिहार के अंदर जो हालात हैं, जो तस्वीरें हैं, वो बदलने में काम किया। नीतीश कुमार जब पहली बार 3 मार्च 2000 से लेकर 10 मार्च 2000 तक मात्र 7 दिन के मुख्यमंत्री बने थे। ये 2000 का वक्त था। नीतीश कुमार उस वक्त बहुमत जो है वो साबित नहीं कर पाए थे, फ्लोर टेस्ट में वो हार गए थे। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार दूसरी बार 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 5 साल का जो अपना टेन्योर था उसको उन्होंने पूरा किया। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री वाले जो काल है उसमें सबसे बुरा अनुभव उनको मात्र 7 दिन के सीएम रहने का हुआ था, जब वो विधानसभा के अंदर अपना विश्वास हासिल नहीं कर पाए थे और फ्लोर टेस्ट के पहले ही वो सरकार गिर गई थी। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि नीतीश कुमार ने जब उसके बाद चलना शुरू किया, बिहार में नीतीश कुमार ने काम शुरू किया, तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखे। बिहार के बदहाल तस्वीरें नीतीश के सपनों से बदलती गई। बिहार जो पिछड़ा था वो पिछड़ने के बावजूद भी आगे बढ़ता गया। बिहार ने वो तमाम सपने देखे, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य जैसे उन तमाम बुनियादी ज़रूरतों को नीतीश कुमार ने पूरा करने का जो लक्ष्य उठाया था वो लक्ष्य पूरा होते हुए दिखाई पड़ा। नीतीश कुमार देश के एक ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्होंने 9 बार सीएम की कुर्सी संभाली है, 9 बार उन्होंने शपथ लिया है और 9 बार वो मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बिहार में हासिल कर चुके हैं। अब नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री बनने का, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि 3 मार्च उनके जन्मदिन के ठीक 2 दिन के बाद ये मौका था जब 1 मार्च को नीतीश कुमार 2000 में 1 मार्च 2000 को नीतीश कुमार अपने जन्मदिन के मौके पर अपने दोस्त थे, जो परिवार के लोग थे, उनके साथ वो जन्मदिन मनाए थे और 3 मार्च को ये उत्साह था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और हालांकि वो 7 दिनों तक ही मुख्यमंत्री रहे, वो उत्साह ज़्यादा दिनों तक नहीं था, लेकिन 7 दिनों में ही नीतीश कुमार ने वो बता दिया है कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो तस्वीरें बदल देंगे।
बदहाल बिहार की तस्वीरें उन्होंने बदलने का फैसला किया और आज तस्वीरें सबके सामने हैं, जहां जो हर व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरत है वो नीतीश कुमार ने पूरा करने का काम किया। तो नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहली बार नीतीश कुमार ने 3 मार्च 2000 को शपथ लिया था मुख्यमंत्री का, 7 दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और वो अपना पूरा टेन्योर 5 वर्षों का पूरा किया उन्होंने। 26 नवंबर 2010 तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। तीसरी बार 2010 के विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें नीतीश कुमार को प्रचंड जीत हासिल हुई थी और इस बीच नीतीश कुमार उसके बाद नीतीश कुमार नवंबर 2010 से मई 2014 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। चौथी बार फरवरी 2015 से नवंबर 2015 तक मुख्यमंत्री बने। पांचवी बार नवंबर 2015 से जुलाई 2017 तक मुख्यमंत्री बने रहे। ये कार्यकाल महागठबंधन के साथ रहा और फिर चौथी बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, जो कार्यकाल जीतनराम मांझी को 2014 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, उसके बाद 15 में वापस नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को कुर्सी से हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए थे और उसके बाद वो लगातार आगे बढ़े और फिर 2015 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर लिए थे, उनसे मिल गए थे और इस बीच पिछले 10-12 सालों के बीच नीतीश कुमार और लालू यादव एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे और किसी ने सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार वापस लालू यादव के साथ जा सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार 2015 में तमाम चौंकाने वाले फैसले में ये भी एक फैसला उन्होंने लिया था कि वो अब लालू यादव के साथ बिहार में आगे बढ़ेंगे और 2015 में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। और जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पूरा लहर था, प्रचंड आंधी थी, हर जुबान पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चर्चे हो रहे थे, उस वक्त बिहार में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोककर नीतीश कुमार ने ये बता दिया था कि नरेंद्र मोदी का जादू पूरे दुनिया पर भले चल सकता है लेकिन बिहार में नीतीश के बगैर वो जीरो हो जाएंगे। और नीतीश कुमार जब लालू यादव के साथ 2015 की महागठबंधन वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, उस वक्त बीजेपी सिमटकर जो है वो काफ़ी नीचे आ गई थी। हालांकि उसके बाद नीतीश कुमार 2017 में फिर बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाए। 2020 तक उन्होंने जो कार्यकाल है 6ठी बार वो उन्होंने पूरा किया था। 7वीं बार उन्होंने फिर से शपथ लिया 2020 में बीजेपी के साथ और ये गठबंधन नीतीश कुमार का 2021 तक चला। 8वीं बार नीतीश कुमार ने 2022 में शपथ लिया, जो सरकार 2024 तक थी और महागठबंधन की सरकार थी। और फिर 9वीं बार नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, फ्लोर टेस्ट लिया और आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये उनका कुल 9 बार मुख्यमंत्री रहने का जो पूरा रिकॉर्ड है वो दर्ज है। हालांकि इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नीतीश कुमार ने कई उतार चढ़ाव देखे। कई बार नीतीश कुमार कुछ ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर हुए हैं जिन फैसलों की वजह से उनकी समाज में उनके चाहने वाले लोगों के बीच संशय की स्थिति बना दी। हालांकि हर बार नीतीश कुमार ने खुद को इकट्ठा करके मजबूत होकर बिहार की सत्ता में आए। हालांकि इस बीच नीतीश कुमार के कई ऐसे बयान भी हैं जो काफ़ी चर्चे में रहे। तो अपने राजनीतिक कैरियर में नीतीश कुमार ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन नीतीश आज सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश वो नेता हैं बिहार में जिसे उनके विरोधी भी अपने पास रखने की पुरजोर कोशिश करते हैं, चाहे उनके दोस्त ही क्यों नहीं रहे। आज नीतीश कुमार की दोस्ती भाजपा के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, लेकिन लालू यादव से भी उनकी दोस्ती खराब नहीं हुई है, क्योंकि लालू और तेजस्वी भी नीतीश कुमार के लिए पल के बिछाए पड़े हुए हैं, स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाने की तैयारी किए हुए हैं। नीतीश चाहे वो राजद के साथ जाए या फिर बीजेपी के साथ जाए, हीरो नीतीश ही होते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।